हेलो एवरीवन। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की प्रथम यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से दर्शाया जाता है। इसके ऊपर एरो लगाते हैं क्योंकि ये सदिश राशि है। इसके लिए सूत्र होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू। यहाँ पर मान लिया क्यू की वैल्यू 1 कूलाम है, तो इस सूत्र में Q बराबर 1 रखेंगे, E बराबर F हो जाएगा। इसको परिभाषित करने के लिए इस सूत्र की ही हेल्प लेंगे। इस सूत्र में हमने Q का मान 1 रखा, E का मान F के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बिंदु है जिस पर हमें E परिभाषित करना है या निकालना है, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग E बराबर F, कौन सा F? जो उस बिंदु पर रखा 1 कूलाम का आवेश अनुभव कर रहा है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह बल है जो उस बिंदु पर रखा 1 कूलाम का आवेश अनुभव करता है। इसको शब्दों में लिखोगे। अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह बल है जो उस बिंदु पर रखा 1 कूलाम का आवेश अनुभव करता है। इसको परिभाषित करने के लिए हमें सूत्र याद रखना है। Q की वैल्यू 1 लेनी है, E बराबर F हो जाना है, और इसी की हेल्प से हमें इसको परिभाषित करना है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E F के बराबर है। अर्थात वह बल है जो उस बिंदु पर रखा 1 कूलाम का आवेश अनुभव करता है। इसके बाद इसका मात्रक निकालें। नोट डाल के लिखेंगे नीचे, इसी तरह लिखते चले जाएंगे। नंबर 1 मात्रक, पहले सूत्र लिखेंगे E बराबर F अपॉन क्यू। ये ध्यान रखना कि जब भी हम इस तरह लिख रहे हो तो बराबर के नीचे बराबर लिखते जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको इधर कर दिया इधर कर दिया, वो ज़रा अच्छा नहीं लगता। बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे। F के लिए मात्रक न्यूटन, Q के लिए प्रति कूलाम। प्रतीकात्मक रूप में इसको न्यूटन पर कूलाम लिख सकते हैं। इसका विमा सूत्र E बराबर F अपॉन क्यू, बल की विमा mL/t-2 होती है, क्योंकि हम निकाल चुके हैं इससे पहले भी AT। इस तरह दोनों को रीअरेंज करें, यानी कि इसको ऊपर ले जाए। ऊपर एज इट इज पहले mL/t-2, इनको ऊपर ले गए, पावर जो है इनकी माइनस में हो जाएगी, +1 है, ऊपर जाकर -1, और यहाँ t की पावर -1। इस तरह जो सेम राशि की पावर से वो ऐड हो जाएंगी। m अकेला है तो m, l, t की पावर 2 और 1 -3 a-1। नंबर 3 डाल के नीचे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो सदिश राशि है। ये ध्यान रहे, कैसी राशि है? सदिश राशि है। कहीं भी किसी भी बिंदु पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो उसके लिए हमेशा एक
टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे जो कि धनात्मक होगा। उस बिंदु पर उस आवेश को, उस परीक्षण आवेश को रखा हुआ मानकर हम देखेंगे कि उस पर बल किधर लग रहा है। आकर्षण या प्रतिकर्षण के आधार पर वो बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। इसके बाद हम निकालना चाहेंगे किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज प्लस Q बिंदु A पर रखा है, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट P जहाँ पर हमें E निकालना है। दूरी r है तो सिंपल r लिख देंगे, चलेगा। लेकिन यदि हम इसको एग्जैक्ट दर्शा रहे हैं, इस तरह से दर्शा रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है, मतलब बिंदु A से लेकर और बिंदु P तक है, ये डिस्टेंस है, तो तब चित्र बनाते समय विशेष ध्यान ये रखना है कि इस A के ठीक नीचे ये लाइन खींचेगी, ये एरो ना इससे इधर जाएगा ना इधर रहेगा। इसी तरह ठीक इधर यहाँ पर ये एरो केवल बिंदु P के ठीक नीचे तक आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो ध्यान नहीं देते, ऐसे बना देते हैं R। अब क्या समझे इसका मीनिंगलेस हो गया। या तो एरो नहीं लगाइए, तब अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ R जो है वो A से B तक की, A से P तक की दूरी है, A से P के बीच का गैप है, ये पॉइंट A। अब आगे E निकालने के लिए, क्योंकि सूत्र हमने E के लिए पढ़ा है F/Q, F निकालना पड़ेगा। उसके लिए मान लिया कि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है +Q0, परीक्षण आवेश रखा हुआ है +Q0, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्रतिकर्षित करेगा और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर हो गया। ये फोर्स इस पर लगेगी और ये बल की दिशा ही इस E की दिशा होगी। चित्र बनाने के बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। चित्रानुसार किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो कूलाम के नियम से कूलाम का नियम, यहाँ पर दो आवेश F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2, Q1 के स्थान पर Q, Q2 के स्थान पर Q0 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसकी दिशा लिखना चाहेंगे तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि A से P की ओर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AP दिशा। और यदि ये नहीं लिखना चाह रहे हो, वेक्टर R के फॉर्म में लेना है, तो फिर यहाँ पर हम R कैप लिख देंगे और ये F। परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से
बराबर होगा F अपॉन Q0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है मैं बिंदु P पर, वहाँ पर परीक्षण आवेश रखा है Q0, तो इसलिए E बराबर हो गया F अपॉन Q0। इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 में F की वैल्यू समीकरण 1 से रख देते हैं। ये हो जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर ये R कैप यूनिट वेक्टर जो कि दिशा को दर्शाएगा, अपॉन Q0। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि Q0 से Q0 कट गया और E बराबर आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये बिंदु आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हो गया। परिमाण के रूप में इसको लिख सकते हैं हम सिंपल E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। मात्रक हम निकाल चुके हैं, न्यूटन पर कूलम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। यदि परिमाण में समान दो आवेश लेकिन प्रकृति उनकी विपरीत हो, मतलब एक माइनस और एक प्लस कुछ दूरी पर स्थित हो, तो ऐसा समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसको लिखेंगे, ऐसा समायोजन जिसमें परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे NaCl, ये सोडियम आयन पर धनावेश, क्लोरीन आयन पर ऋणावेश, एक धनावेश हो गया, ऋणावेश हो गया, इनके बीच का गैप बहुत कम होता है, तो इस तरह ये बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है HCl। इसके बाद आता है इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डेनोट करेंगे। सदिश राशि है, इसके ऊपर एरो लगाएंगे। ये बीच का गैप हमने मान लिया, दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है 2L। इसको परिभाषित करने के लिए हम सूत्र वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए जो यूज करते हैं वो है P बराबर Q इंटू 2L। सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होगी P की दिशा, वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से तात्पर्य है।
ये ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ये डेनोट करेगा P को। इसको परिभाषित करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण व उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अर्थात विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण व उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसके बाद नीचे नोट डाल के लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। मात्रक निकालने के लिए इसके सूत्र की हेल्प लेंगे, जो कि P बराबर Q इंटू 2L, Q के लिए कूलाम और 2L का मात्रक मीटर। इस तरह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक हुआ वो कूलाम मीटर। इसके बाद इसकी विमा सूत्र इसी सूत्र से निकालेंगे, P बराबर Q इंटू 2L, Q के लिए AT और लंबाई यानी कि दूरी है L, ये हो गया ATL। इसके बाद नंबर 3 डाल के लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है। नंबर 3 डाल के लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि। P की दिशा मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये बात हुई हमारी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इसके बाद हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसी विद्युत क्षेत्र में रखे तो क्या होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण विद्युत क्षेत्र को, जो कि सदिश राशि है, एक वेक्टर यानी कि एरो की हेल्प से दर्शाएंगे। यहाँ पर मान लिया ये विद्युत क्षेत्र बोर्ड के तल के समांतर है, E डेनोट कर रहे हैं। इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये
माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश। धन आवेश पर हमेशा जो बल लगेगा क्षेत्र के द्वारा वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा, क्योंकि धन आवेश पर बल की दिशा ही क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। इसलिए जो F धन आवेश पर लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र पढ़ा है E बराबर F अपॉन Q। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे EQ। इस तरह हम देख रहे हैं कि धन आवेश पर बल लग रहा है F EQ के बराबर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक इसी तरह ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इतना ही लगेगा EQ। इस तरह हम देख रहे हैं कि इन दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है वो बराबर है, परिमाण में समान है, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा है, वो एक सीध में नहीं है। तो एक सीध में नहीं है तो वो बल युग्म बन जाएगा, बल युग्म। बल युग्म सपोज एक बल ये है और एक बल ये है, ये F, ये माइनस F। यदि इनकी क्रिया रेखा एक सीध में नहीं है और ये विपरीत समांतर बल है, बराबर है, तो ये बल युग्म बनाएंगे। सपोज एक लाइन ये है, इस पर एक बल यहाँ लगा, एक बल यहाँ लगा, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि दोनों की क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन एक ही सीध में आ गई, तो यहाँ पर ये बल युग्म नहीं बनाएंगे। बल युग्म को परिभाषित जो किया जाता है वो दो बराबर विपरीत समांतर बलों का ऐसा जोड़ा जिनकी क्रिया रेखा एक सीध में नहीं हो, बल युग्म कहलाता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर एक बल युग्म उत्पन्न हो गया। इसका आघूर्ण निकालना है, तो बल युग्म का आघूर्ण निकालने के लिए इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी इस यहाँ से इस लाइन से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और ये इस बिंदु तक आएगा। इसको सपोज A बिंदु कह दे, इसको B कह दे, इसको C कह दे। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। अब यहाँ पर चित्र बनाते समय विशेष ध्यान ये देना है, या तो सिंपल 2L लिख दो या फिर एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हो कहाँ तक, तो ये केवल यहाँ तक जाएगा। ये एरो यहाँ तक ना तो इस ऊपर निकालेंगे ना पीछे रखेंगे। इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि ये केवल यहाँ तक आएगी लाइन। ये एंगल थीटा, ये थीटा जो है इस P जो कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है और E के बीच का कोण है थीटा। इसमें लिखेंगे चित्रानुसार माना कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में, इसको E से लिख कर सकते हैं, थीटा कोण पर रखा है। अब चूंकि प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र द्वारा बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इस प्रकार बने बल युग्म का आघूर्ण इस बल युग्म के आघूर्ण को हम ग्रीक भाषा के वर्ड टो
ये लगभग उल्टे जे की तरह लगता है, इसे व्यक्त करेंगे। बल युग्म का गुण होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बल F है, बलों के बीच की लंबवत दूरी वो स्मॉल a हमने मान लिया। ये अब इसको निकालने के लिए इस चित्र के ठीक नीचे ही लिखेंगे, ये हम ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। चित्र के ठीक नीचे लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, ABC में, इस ट्रायंगल में देखें हम साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि सम्मुख भुजा, कोण के सामने वाली भुजा A, इसको लिख लेंगे पूरा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यहाँ पर लंब A और कर्ण ये लंबे वाली भुजा जो कि 2l के बराबर है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि A बराबर आ गया 2l साइन थीटा। ये कॉपी के पेज के एक साइड में इधर रखेंगे और इसको बिल्कुल इधर लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर हमें f की वैल्यू बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, ये ध्यान देना है। f की वैल्यू EQ और A की वैल्यू 2l साइन थीटा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि Q इंटू 2l, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। आपको ये नीचे इसी तरह लिखते चले जाना है, हम इसको ऊपर ले आए, बराबर EQ इंटू 2l, Q इंटू 2l को लिखेंगे PE साइन थीटा। अब यहाँ पर ये हमने P क्यों लिखा, उसका रीजन कॉपी के बिल्कुल इधर मिलाते हुए इस मझले ब्रैकेट में क्योंकि का साइन लगाएंगे और P बराबर Q इंटू 2l होता है, इसलिए हमने Q इंटू 2l को रिप्लेस कर दिया P से और इस तरह टो बराबर आ गया PE साइन थीटा। अब यदि इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखेंगे या टो बराबर P क्रॉस E, ये हम वेक्टर गुणन में पढ़ चुके हैं कि A क्रॉस B AB साइन थीटा के बराबर होता है। A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। इसी तरह टो बराबर P क्रॉस E को हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा। इस सूत्र की हेल्प से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी दे सकते हैं। उसकी परिभाषा देने के लिए इसी सूत्र की हेल्प लेंगे जो हमने निकाला, टो इक्वल टू PE साइन थीटा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बल आघूर्ण के पदों में। सूत्र हमने पढ़ा टो बराबर PE साइन थीटा। यदि E बराबर 1 यूनिट वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम मान सकते हैं, E की वैल्यू 1 हुई, थीटा मान लिया 90 डिग्री है, E की वैल्यू 1, साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इन दोनों को हम रखेंगे तो टो बराबर आ गया P के, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P किसके बराबर है, टो के। वह बल युग्म का आघूर्ण है जो उस द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर लगता है। तो इसको हम परिभाषित करेंगे इस सूत्र की हेल्प से, लिखेंगे अर्थात किसी वैद्युत द्विध्रुव का
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह बलयुग्म का आघूर्ण है जो उस द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर लगता है। इस तरह परिभाषा, सिंपल परिभाषा हमने P की पढ़ी थी, जो कि P बराबर Q इंटू 2L से दी थी, अर्थात किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन कभी कभी इस सूत्र से या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बल आघूर्ण के पदों में, बल युग्म के आघूर्ण के पदों में या बल आघूर्ण के पदों में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।